हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो अभी दोपहर हो रहा है और आज है अमित की छुट्टी क्योंकि आज है सैटरडे। तो पेंट का काम जो मुझे दिया गया मैंने वापस उनको दे दिया कि भाई आप 2 दिन के लिए छुट्टियों में ये काम देखो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गए थे। आप समझ सकते हो कि जिसके घर में सगाई हो उससे पहले इतने सारे त्यौहार, छठ पूजा, दीपावली, बहुत ज़्यादा हम लोग जितने नज़दीक आ रहे थे ना त्यौहार और ये सगाई, वैसे वैसे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हम सब परेशान हो गए थे पूरी फैमिली की कैसे होगा। उसी में पूरा घर मैस हो रखा था पेंट होने की वजह से, पूरा काम यहाँ वहाँ। फिर लास्ट में मम्मी मेरे ऊपर भड़क गई कि तुम ही ने कब बोला था कि तुम करवा, आप लोग पेंट करवा, मैं संभालूंगी। हालांकि संभल तो चुका था क्योंकि पूरी फैमिली मिलके काम कर रही थी, लेकिन मम्मी के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी क्योंकि हमें शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि मैं और दीदी वहाँ पर थे नहीं, हम दोनों अपने अपनी जगह पर थे। अपनी जगह पर मतलब दीदी अपने ससुराल में और मैं पोस्टिंग एरिया में। तो इस वजह से काम बहुत ज़्यादा फैल गया था। और यहाँ मैं ध्रुव को खाना खिला रही हूँ, कढ़ी बनी थी तो उसको वो खाता है नहीं, इसलिए मुझे खुद उसको खिलाना पड़ रहा था। तो आज ग्राउंड फ्लोर का काम चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर का काम ख़त्म हो चुका है। तो आज ग्राउंड फ्लोर पे पेंट का काम चला था, पार्किंग वगैरह अंदर के पापा के रूम का पेंट हो गया था, अंदर का भी हो गया था, थोड़ा बहुत रह गया सीढ़ी का और बाकी पार्किंग का। तो वही सब काम चल रहा था। और यहाँ ध्रुव अपना क्लास भी कर रहे हैं, मैं उसको खिला रही क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। और इस भागा दौड़ी में ना बच्चों के ऊपर ध्यान भी नहीं दे पा रही थी मैं। ध्रुव हालांकि छोटा नहीं लेकिन है ना, फिर भी एक बच्चा ही, ये आयुषी तो खा लेती लेकिन ध्रुव बहुत ज़्यादा तंग करता है, कढ़ी सांभर कुछ भी नहीं खाता, उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। और यहाँ पर दीदी और मम्मी अंधेरे में इसलिए बैठे क्योंकि बगल में पापा लेटे हुए बहुत बुरी तरह से थके हैं वो, क्योंकि 1 साल से वो परेशान, क्योंकि हमारे घर को बनते बनते 1 साल लगे बेचारे, भाग दौड़ी करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके थे पापा। तो आज सैटरडे है, अमित की छुट्टी है, इसलिए पापा से रेस्ट ले रहे हैं और नीचे का काम अमित देख रहे हैं। और यहाँ दीदी बाबू को भी सुला रही क्योंकि हम दोनों को फिर से एक बार और बाहर मार्केट जाना था। तो बस वही बातें कर, मैं बोली क्या दोनों लोग गुपचुप बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्रुव को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, मेरी आँख लगी थी, बहुत ज़्यादा थकान हो गया था। तो बस वही कंबल वगैरह सेट सेट कर रही हूँ और फिर मैं और दीदी जाएंगे मार्केट, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा मिल के कर रहे हैं क्योंकि काम भी है ज़्यादा और उसमें भी शॉपिंग भी करना है, लड़की का सामान भी, लड़की यानी मेरी छोटी देवरानी के लिए भी कुछ, उसको हम सगाई में, सबको पता है कि सगाई में कुछ ना कुछ देते ही हैं, तो सबको अपना गिफ्ट वगैरह भी लेना है। मैं गिफ्ट नहीं लेकर आ पाई थी, कोई नहीं लाया था, उसको सब सोचे कि चलो दिल्ली से ही ले लेंगे क्योंकि अच्छा वहाँ पे सब कुछ मिल जाता था। मैं वही दीदी से बात करूँ कि क्या करें, शाम की सब्जी वगैरह बना लेते उसके बाद चलते हैं मार्केट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और ये टाइम ना दीपावली का होने की वजह से ना मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ था और अंदर से मैं डरी हूँ कि मैं कैसे जाऊँगी, पर जाना तो है ही, क्या कर सकती हूँ कि मम्मी का भी एज हो गया है और इस एज में ज़्यादा उनको बाहर निकालना मुसीबत को मोलने जैसे है। तो बस वही है, मेरी दीदी को बोली चलो ठीक है, हम कुछ काम किचन का निपटा लेते हैं उसके बाद हम चलते हैं। तो यहाँ पर पार्किंग का पेंट कंप्लीट हो गया है और पेंटर भी है, बस वो सामान सेट करे डस्टिंग करने के लिए। क्यों, ये तो था कि पापा अच्छा किए, उनको पता था कि सब बच्चे इकट्ठा होंगे काम और फैल जाएगा और बाकी त्योहार का भी सीजन, तो इसलिए पापा ने पहले ही तय कर लिया था पेंटर भैया से कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भले ही ले लेना और उसके बाद आप थोड़ा सा क्लीन करके जाना, तो बहुत हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे पता है कि मैं और दीदी परेशान हो जाते हैं, मम्मी भी तंग हो जाती है पेंट का काम, वो इसलिए वो जल्दी नाम नहीं लेती पेंट करवाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है।
और यहाँ पापा भी अपना काम कर रहे हैं। वो सो के उठे तो पेंटर भैया के साथ मिल के खिड़की भी पेंट कर दी, क्योंकि अब उनके अंदर भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो उनसे जो बन पड़ता था दरवाजे खिड़की वगैरह वो लगे हाथ वो भी पेंट कर ही ले रहे थे। यो और यहाँ पर पापा का न्यू बेड बनकर आ गया है। बहुत अच्छा बेड बना है, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर है ये बेड। जल्दीबाजी का काम ऐसे ही होता है, जल्दीबाजी में जब हम काम कराना चाहते हैं तो पक्का कुछ ना कुछ नुकसान होता है। बेड का डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास का अंकल ने लगा दी। ये हमारे एरिया में एक कारपेंटर अंकल है, उनसे हम ये सोच के बनवाए कि चलो पड़ोसी अच्छा बनाएंगे, लेकिन उल्टा हमारा नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा और मैं भी गुस्सा हुई थी। पापा मुझे दिखाए कि देखो कैसा है। जब मैंने बेड के अंदर का पार्ट देखा ना, बहुत थर्ड क्लास का उन्होंने लकड़ी लगा रखा है। बहुत, मुझे तो लग रहा है ये 5-6 साल से ज़्यादा चलने वाला है नहीं। और इसको बनाने में मेरे मेरे ख्याल से 20-20 हज़ार लग ही गया है। तो बस वही बेड आ गया तो अब कर क्या सकती, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था। और ऊपर का पहले क्या था कि पहले ग्राउंड फ्लोर था, तो मेरा एक बेड था, एक पापा का था, और एक बेड सिंगल बेड अमित के रूम में था। बाकी कोई आता था तो हम लोग हमारा जो हॉल था उसमें हम नीचे कारपेट वगैरह डाल के हम खुद सो जाते थे, और बाकी अगर मेहमान आते हैं तो हम उनको बेड पे सुला देते थे। लेकिन हम चूँकि ये बन चुका है, फ्लोर एक्स्ट्रा बन गए, तो हर रूम में बेड चाहिए। हर नहीं तो कम से कम एक 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 एक्स्ट्रा बेड तो चाहिए ही। तो पापा का जो बेड है वो मेरे सॉरी बीच वाले फ्लोर पे चला गया, नहीं ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। और पापा के लिए हमने नया बेड बनवाया है, क्योंकि कोई भी आता है तो बिस्तर तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर मैं और दीदी मार्केट से आ गई। दीदी का लहंगा गया था बनने के लिए, और फिर आने के बाद मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, दीदी भी चेंज कर लिए, हम दोनों चेंज कर लिए हाथ पैर धोने के बाद, क्योंकि ठंडी बढ़ गई थी तो नहाना मुश्किल हो गया था। तो बस वही लहंगा सिलकर तो आ गए, लेकिन उन्होंने ब्लाउज का डिज़ाइन चेंज करने के लिए ब्लाउज का कपड़ा दोबारा लेकर आए। और ये लहंगा रेखा लाई थी दीदी के लिए गिफ्ट के तौर पे। को बहुत अच्छा लहंगा, कलर इतना अच्छा है ना दीदी में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब वो पहनी थी ऐसे ही मीना बनवाया, ऐसी कमर में लगा कर दिखाई थी, बहुत अच्छा है, फ्लेयर है। लेकिन इसमें एक कमी हो गई है कि इसमें कैनके नहीं था। तो वो बोले कि एक बार तुम पहन कर देखो। हमने कहा नहीं बाबा, ये ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, इसके अंदर कैनके लगवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बोली चलो ठीक है। तो बस उनका मन था कि कैनकिन ना लगे। मैं बोली कि नहीं दीदी, एक बार हम कैनकिन लगवा लेते। लहंगा बिना कैनकिन का अच्छा नहीं लगता, वो फ्लेयर नहीं आती, वो लुक नहीं आता है। तो बस वही दीदी को समझा रही कि देखो मैं पहन रखी हूँ, कितना गंदा लग रहा है लहंगे का लुक। जिस क्वालिटी का लहंगा है ना, उस क्वालिटी का लहंगा ना निखर के नहीं आ रहा है बिना कैनकिन का। अब आयुषी भी वही बोली कि मम्मी तो आपने क्या लहंगा पहना या पेटीकोट पहना, कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक करवा दूँगी। तो बस मार्केट से आने के बाद हम दोनों हाथ पैर धुलाई कर दिए, और फिर उसके बाद शाम हो गया था, तकरीबन 7 बज गया था। हम दोनों को काफ़ी शॉपिंग की है हम लोग।
और मम्मी नहीं गई थी, बस मैं और दीदी गए थे। मम्मी घर पर थी क्योंकि पेंट का काम चला तो बच्चों को भी देखना था, क्योंकि मैं बच्चों को नहीं चाहती हूँ बाहर लेके जाना। बाहर कोई सेफ्टी नहीं है यार। हम जब कैंट एरिया में थे हमें लगा कि हाँ कोरोना, जब जैसे बाहर निकलते देखते कि बहुत ज़्यादा लोग लापरवाही कर रहे हैं।